हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अप्रैल माह के समसामयिक योजना में। आते हैं अपनी योजना कार्यक्रम के दौरान कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये बनेगा कौन से राज्य में लागू किया गया है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो इसमें दो सर्कल बनाए गए हैं, बैगाओ और गुनियाओं। इन दो विशेष करके भूमिहीन जातियों के विषय तो जनजातियां इम्पोर्टेंट हैं। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियां जरूर देखिए, जिसमें बैगाओ गुनिया सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, माँ की रसोई पहल कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और यह योजना महाकुंभ के दौरान जारी की गई थी। इसमें मात्र 9 रुपये में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सेवा प्रदान करने की कोशिश उत्तर प्रदेश द्वारा 9 रुपये प्रति। तो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किस राज्य द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा सभी ज़रूरतमंदों के लिए सेवा उपलब्ध हो सके। बीमा सखी योजना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, चूँकि इस पर फोकस प्रधानमंत्री ने भी किया था। तो बीमा सखी योजना गोवा में लागू किया गया है। इसके पहले हरियाणा में किया गया था। हरियाणा में इसकी सफलता के बाद इसे गोवा में लागू किया गया। स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 के नाम से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आप इसको मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, चूँकि महिला सशक्तिकरण के टॉपिक आते हैं, उसमें आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 3 वर्षों की प्रशिक्षण दी जाएंगे। इसमें पहले वर्ष 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000, तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह वजीफा मिलेगा। कुल मिला के 2,16,000 रुपये 3 साल के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिलेगा। पार्थ योजना जो है वो भोपाल द्वारा आयोजित करी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट युवा जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर यह फोकस है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। भोपाल में राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और सैनिक बलों के प्रवेश के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना एक अच्छी पहल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायत से संसद 2.0 का क्रम। यह 2025 में शुरू किया गया है, जबकि पंचायत से संसद 1.0 यह जो प्रक्रिया थी यह शुरू की गई है 2024 में। पहला सफलता के बाद दूसरी सफलता, उसमें 500 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जबकि पंचायत से सदन 2.0 में 502 से अधिक महिलाओं ने भाग किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय जनजातीय मामलों के सहयोग से यह शुरू किया गया था। इसमें तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो है वो कौन है। विजय किशोर राहटकर। कभी कभी यही प्रश्न बता देता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। तो वर्तमान में विजया किशोर राहटकर है, तो इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। कौन जारी किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य समझ लिए, शोध और शैक्षणिक संस्थानों तक छात्रों की पहुँच, आसानी जो पहुँच हो पाए वो सुविधा देने की कोशिश की गई है। कहते हैं फोर्स में अरबपतियों की जो सूची 2025 आई है, इसमें एलन मस्क पहले स्थान पे है, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं। प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं अभी तक। और ये हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस 76वां था, वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो ये आप दिमाग में अपने रखिए। सचिन तेंदुलकर मेलबर्न क्रिकेट क्लब में प्रतिष्ठित सदस्यता भी स्वीकार कर ली है। काम्या अकादमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह सभी 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी फतह कर विश्व स्तर की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। देखिए, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, यह 25वें राज्यपाल मिजोरम के बने हैं। यहाँ यह इम्पोर्टेंट नहीं कि 25वें राज्यपाल बने, क्योंकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कभी कभी पार्टी के नाम पूछ लेता है। तो लिबरल पार्टी के नेता थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास होता है, कौन कौन से देश के बीच होता है, 1 लाइनर में बन सकता है। फैक्ट में भारत और नेपाल के बीच में संबंध है, यह 18वां था। और ये कहाँ आयोजित होता है, ये प्रश्न बनता है। तो नेपाल के साल झांडे में हुआ था ये सब। यूएस सोनो बॉय क्या है? भारत अमेरिका नौसैनिकों के बीच एक
इतिहास है भारत अमेरिका में, जो जिसमें उत्पादन भारत अमेरिका सक्रिय साझेदारी रहेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण दिवस, चूँकि इस बार PCS की परीक्षाओं में दिवस सबसे महत्वपूर्ण बता दिया था, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को पक्षी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम जो थी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ थी। 12 को युवा दिवस है, 15 को सेना दिवस, 16 को राष्ट्रीय स्टापर दिवस, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाता है। 23 चूँकि सुभाष चंद्र बोस जयंती से संबंधित है, इसे पराक्रम दिवस की याद करना है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। तो चूँकि ये याद करने में प्रतिदिन आप इसे थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके माइंड में मेकअप होता चला जाएगा। तो इसी के साथ आज के हम समाप्त करते हैं, जल्द फिर मुलाकात करते हैं आपसे। धन्यवाद।